हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी बुक है, उस बुक से चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। उसकी हम समरी डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमने चैप्टर अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 3 हमने चैप्टर 1 भी कंप्लीट कर लिया है, 2 भी, और ये 3 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको उनमें से कोई भी वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इस चैप्टर में जो अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा इसमें। प्लांट किंगडम इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टाइटोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हमने जो है पांचों जो है ये पढ़े, क्लासेस पढ़े। इसमें जो डिवीजन थी, इसकी सब डिविजन्स भी हमने पढ़ी। जैसे एल्गी में हमने जो है डिविजन्स पढ़ी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा लीवरवर्ट्स एंड मॉसेस। और टाइटोफाइट्स में आपको कुछ नहीं था, और जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म में नहीं था। तो हमने ये अच्छी तरह से पढ़ा। फिर आगे किस बेसिस पे जो एल्गी को डिवाइड किया गया 3 क्लासेस में। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। एल्गी क्या है, वो क्लोरोफिल होता है एल्गी के पास, इसलिए हम इनको प्लांट में इंक्लूड करते हैं। सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, और मतलब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब थैलॉइड मीन्स हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन जो है मेल है कौन फीमेल है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं। और लार्जली एक्वाटिक होते हैं, पानी में रहने वाले होते हैं ज़्यादातर, mostly depending on the type of pigment possessed and the types of stored food. Algae are classified into 3 classes, namely chlorophyceae, pheophyceae and rhodophyceae. किस टाइप के वो पिगमेंट जो अपने जो है दिखाते हैं, किस टाइप के पिगमेंट उनके पास होते हैं। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, एक्जेंथोफिल, जेंथोनॉइड्स, जो ये सारे पिगमेंट्स हमने पढ़े थे। किस टाइप के पिगमेंट दिखाते हैं, किस टाइप को फूड स्टोर करते हैं, फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में, लैमिनेरिन, मैनिटोल, मतलब हमने कई सारे पढ़े थे। उस इस फॉर्म में किस फॉर्म में करता है वो। तो इसलिए हमने एल्गी को 3 क्लासेस में आगे डिवाइड किया। नेम क्या क्या हमने किया था। क्लोरोफाइसी, जिसमें क्लोरोफिल होता है। फियोफाइसी, रोडोफाइसी, हमने ये सब पढ़ा था। क्लोरोफाइसी हमने पढ़ा था, क्लोरोफिल ए और बी होता है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी पढ़ा था हमने, और फ्यूकोजेंथिन भी पढ़ा था, और जेंथोफिल भी पढ़े थे। और जो है रोडोफाइसी में हमने ए और क्लोरोफिल ए एंड डी पढ़ा था। तो ये सब हमने पढ़ा था। Algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different types of spores, and sexually by formation of gametes which may show isogamy, anisogamy और oogamy। हमने पढ़ा था कि जो एल्गी है वो जो है वेजिटेटिवली, जो फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे कर सकता है, फ्रेगमेंटेशन से, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, एक भागों में, हिस्सों में मतलब। और एसेक्सुअली किससे कर सकता है, अलग अलग टाइप्स जो स्पोर्स बनाएगा। जू स्पोर्स, एस्कोस्पोर, जू स्पोर मेनली हमने पढ़ा था, जू स्पोर्स बनाएगा सबसे मेन ज़्यादा। और सेक्सुअली किससे करेगा, डिफरेंट टाइप से गैमीट्स बनेंगे। आइसोगैमस भी हो सकते हैं, मतलब सिमिलर सेम भी हो सकते हैं दोनों, मेल फीमेल। अनआइसोगैमस भी हो सकते हैं, जो कि एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। और ऊगैमी भी हो सकते हैं, अलग अलग होंगे। अनआइसोगैमी में और ऊगैमी में एक छोटा एक बड़ा होगा। ये हमने पढ़ा था। तो ये हमने ये सारा जो हमने एल्गी में पढ़ा था। उसके बाद हमने किया ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या है, ब्रायोफाइट्स आर प्लांट्स विच कैन लिव इन सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल प्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था कि ये एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहलाते हैं, क्योंकि ये जो है रह तो सॉइल में सकते हैं, लेकिन ये जो है डिपेंडेंट किस पे है, वाटर पे डिपेंडेंट रहते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए। वाटर के बिना ये जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। देयर प्लांट बॉडी हम इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट ऑफ एल्गी। इनकी जो है प्लांट बॉडी ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है एल्गी से। उसमें हम एल्गी में बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते कौन मेल फीमेल, स्टेम लाइक, रूट लाइक, लीफ लाइक, ये भी इनमें नहीं है। तो इनमें थोड़ा बहुत जो हमें उस जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इट इज़ थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट एंड अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। ये सबस्ट्रेटम से एक अटैच रहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं राइजोइड्स। दे पोजेसेस रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। एल्गी में हमने देखा था कुछ भी ये पोजेस नहीं करते, रूट, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, लेकिन इनमें रूट जैसे, लीफ जैसे और स्टेम जैसे स्ट्रक्चर हमें दिखते हैं। ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। ब्रायोफाइट्स को आगे फिर हमने पढ़ा था लिवरवर्ट्स और मॉसेस में डिवाइड कर दिया गया। The plant body of the liverworts is thalloid and dorsiventral, whereas mosses have upright, slender axis bearing spirally arranged leaves। जो हमने प्लांट बॉडी है liverworts की वो थैलॉइड है, हमने पढ़ा था। और डोर्सिवेंट्रल है, मतलब फ्लैट शेप में रहती है। और जो मॉसेस है वो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं, स्लेंडर शेप है उनकी बिल्कुल, जो कि स्पायरली अरेंज रहते हैं, स्पायरल की तरह अरेंज रहते हैं वो, हमने पढ़ा था। उनमें प्राइमरी प्रोटोनिमा बनता है, फिर प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनता है। हमने सारी स्टेजेस भी पढ़ी थी उसमें, 2 स्टेजेस होती हैं मोसेस में। मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज द गैमीट प्रोड्यूसिंग एंड इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। हमने पढ़ा था कि जो मेल जो है मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की होती है गैमीटोफाइट, और जबकि टाइडोफाइट्स में क्या होती है, स्पोरोफाइट होती है। इट बियर्स मेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रेडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनिया। इसके पास जो है मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंथ्रेडिया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, जिसमें मेल में बनते हैं एंथ्रोजॉइड्स, फीमेल में आर्किगोनिया बनते हैं।
और द मेल एंड फीमेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट विच प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। फिर आगे जो इनके बीच में जो फ्यूजन होती है जाइगोट बनता है वाटर के थ्रू। ये इंपॉर्टेंट बात है कि वाटर के थ्रू ये कर पाएंगे, वाटर के बिना नहीं कर पाएंगे रिप्रोडक्शन। फिर आगे एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनती है जो कि मल्टीसेलुलर उसके गैमीटोफाइट के ऊपर ही बनती है, जो कि उससे नरिशमेंट जो है प्रोवाइड करते हैं। जो गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट बनती है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट को। इट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर आगे वो जो जर्मिनेट होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म गैमीटोफाइट। फिर आगे स्पोर जर्मिनेट्स होके क्या होता है, गैमीटोफाइट बनता है। फिर हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट्स, मतलब एक तरह से सारी समरी अच्छी तरह से इसमें दी हुई है, बिल्कुल समरी अच्छी दी हुई है, मतलब बिल्कुल शॉर्ट में नहीं दिया हुआ है। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट विच इज डिफरेंशिएटेड इन ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। अब हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था ट्रू मतलब ट्रू रूट्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक होते हैं, लेकिन इनमें मेन प्लांट बॉडी क्या होगी, स्पोरोफाइट, जो कि डिफरेंशिएटेड है। हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन इनमें जो है ट्रू रूट भी होंगी, स्टेम भी होंगी, लीव्स भी होंगी। दिस ऑर्गन्स पोजेसेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यूज। इनमें ब्रायोफाइट्स में और एल्गी में कोई भी वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे, मतलब कि जाइलम फ्लोएम, लेकिन जो इनके पास क्या होंगे, वेस्कुलर टिश्यूज भी होंगे, वेस्कुलर टिश्यूज़ भी होंगे इनमें हमने पढ़ा था। लेकिन हमने पढ़ा था कि वेस्कुलर टिश्यूज़ में जो जाइलम है, जाइलम वेसल्स एब्सेंट होंगे, और जो फ्लोएम है उनमें कंपेनियल सेल्स एब्सेंट होंगे। मैंने आपको बात बताई थी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया विच प्रोड्यूस स्पोर्स। स्पोरोफाइट के पास स्पोरेंजिया होंगे जिसमें कि स्पोर जो है प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट विच रिक्वायर्ड कूल डैम्प प्लेसेस टू ग्रो। हमने पढ़ा था कि फिर जो स्पोर आगे जर्मिनेट होंगे गैमेटोफाइट बनेगा, जिससे कि जो है कूल टेम्परेचर चाहिए, ज़्यादा डैम्प प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए। इसलिए हमने पढ़ा था कि ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड एरियाज़ में ही जो है टेरिडोफाइट जो है पाए जाते हैं, इसलिए तो यही इसका रीज़न है कि बहुत ज़्यादा कूल एरिया इसे चाहिए। गैमेटोफाइट्स बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। उनके तरह बायोफाइट्स की तरह इनके पास भी होते हैं रिस्पेक्टिवली। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू आर्किगोनियम वेयर जाइगोट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसमें भी जो हमें वाटर की जो है ज़रूरत पड़ती है, वाटर के बिना नहीं होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आगे जो मेल गैमेट जो है उनके पास ट्रांसफर होंगे आर्किगोनियम के पास, जाइगोट बनेगा, फिर जो है फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट प्रोड्यूसेस अ स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या बनाएगा, फिर आगे स्पोरोफाइट जो है आगे जाइगोट बनाएगा। तो उसके बाद हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म्स। हमने टेरिडोफाइट्स पढ़ लिया, ब्रायोफाइट्स और एल्गी। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल। जिम्नोस्पर्म में ये कैरेक्टर हमने पढ़ा कि इनमें जो है कोई भी जो है ओवरी वॉल, मतलब इनमें जो है ओपन होती है, मतलब ढकी नहीं होती, किसी भी चीज़ एंक्लोज नहीं होती इनमें ओवरी वॉल, और जबकि एंजियोस्पर्म में एनक्लोज होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स रिमेन एक्सपोज्ड एंड देयरफॉर दीज प्लांट्स आर कॉल्ड नेक्ड सीड प्लांट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो है खुले जो है सीड जो है रह जाते हैं, हमें जो है दिखाई नहीं देते। नेक्ड सीड प्लांट्स इनको हम कहते हैं, दिखाई देते हैं हमें, जो है एक्सपोज जो है ये रह जाते हैं, जो सीड्स जो है फर्टिलाइजेशन के बाद सीधा जो है हमें दिख जाते हैं सीड्स इनमें। The gymnosperms produce microspores and megaspores which are produced in microsporangia and megasporangia borne on the sporophylls। जो स्पोरोफिल्स के ऊपर जो है कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई, जो हमने कॉन्स पढ़ा था, स्ट्रोबिलाई पढ़ा था, ये जो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर मेल में बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और फीमेल में मेगास्पोर्स बनेंगे मेगास्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल आर अरेंज स्पाइरली ऑन द एक्सिस टू फॉर्म मेल एंड फीमेल कोन्स। हम कोन्स बन जाते हैं उसमें, स्ट्रोबिलाई हम कह सकते हैं, कोन्स बने तो हम कह सकते हैं स्ट्रोबिलाई कह सकते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर बने थे उनमें। पोलन The pollen grain germinates and pollen tube releases the male gamete into the ovule where it fuses with the egg cell in archegonia। ये जो pollen grain जो आगे जर्मिनेट होगा, फिर pollen tube उससे pollen tube बनेगी, फिर जिसमें कि मेल गैमेट जो है डिस्चार्ज हो जाएंगे ओव्यूल में, फिर जो है उसके साथ फ्यूजन हो जाएगी, आर्किगोनिया एक नया बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, फिर उसके बाद ओव्यूल जो है सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नेक्ड होगा। एंजियोस्पर्म हमने पढ़ा था फिर लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में। एंजियोस्पर्म द मेल सेक्स ऑर्गन में होता है, स्टेमिन होता है, और फीमेल होता है पिस्टिल, जो कि फ्लावर में होते हैं। ईच स्टेमिन कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट एंड एंथर। हर एक स्टेमिन के पास क्या होगा, फिलामेंट होगा, एंथर होगा। द एंथर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन्स। एंथर जो है पोलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस करेगा, मेल गैमेटोफाइट कहेंगे हम उसे मियोसिस के बाद। और जो पिस्टिल है उसके पास क्या होगा, ओवरी होगी, जो कि मतलब बंद होगी कई सारे ओव्यूल्स से। ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेटोफाइट बनते हैं, या फिर एम्ब्रियो सैक कह सकते हैं हम इसको, जो कि जिसके पास एग सेल होता है। और पोलन ट्यूब एंटर्स द एम्ब्रियो सैक वेयर 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज। वहाँ पोलन ट्यूब जो है एंटर होंगे, जहाँ पे पोलन ट्यूब में एंटर होने के बाद जहाँ पे क्या होगा, 2 मेल गैमेट डिस्चार्ज होंगे, और ये यूनिक इवेंट होगा, ये इससे ही जो है यूनिक इवेंट बनेगा।
डबल फर्टिलाइजेशन, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ सिंगैमी होगी। और फिर दूसरा फ्यूज करेगा डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, फिर वो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगी। एक उसका न्यूक्लियस था जो है मेल गैमीट का, और दो डिप्लॉयड मीन्स टू इसके न्यूक्लियस हो गए, सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। दिस फिनोमिना ऑफ टू फ्यूजन इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड इज द यूनिक टू एंजियोस्पर्म्स। ये जो हमने पढ़ा था डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे इसको, ये यूनिक फीचर है इनमें एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, डाइकोट एंड मोनोकोट। डाइकोट में और मोनोकोट में इनको आगे जो है क्लासिफाई किया गया है। जिनके पास दो कोटिलेडन है उनको हम डाइकोट कहेंगे, जिनके पास एक ही है उनको मोनोकोट कहेंगे। ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ एनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट देर इज अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। फिर हमने अल्ट्रेशन जनरेशन करा बिटवीन गैमीट producing haploid gametophyte and spore producing diploid sporophyte. However, different plants group as well as individual may show different patterns life cycle, haplontic, diplontic और intermediate means haplodiplontic। हमने तीनों जो है पढ़े थे, एग्जांपल्स भी पढ़े थे अच्छी तरह से, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, तो ज़रूर करिएगा। तो हमने अच्छे तरह से चैप्टर अच्छे तरह कंप्लीट कर लिया है लाइन बाय। नेक्स्ट वीडियो हम इनके आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे जो एक्सरसाइज के हैं, तो उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 प्लांट किंगडम। हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी। और मैंने और भी 9th क्लास की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप अगर वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।